एक बार फिर से आप सबको जय मसीह के बोलता हूँ और आज के इस विशेष गुड फ्राइडे के सर्विस में ऑनलाइन मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि 7 वचन आप सबने इससे पहले भी सुने होंगे, कोशिश करूँगा एक बार मैं इसको प्रीच करने की एक बार प्रयास है मेरा। और चाहूँगा थोड़ा सा सर्विस शॉर्ट रहे, ज़्यादा बड़े ना हो, क्योंकि बोलने को तो काफ़ी कुछ है, लेकिन उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ पहला वचन, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, जो आपको मिलेगा लूका 23। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ लूका उसका 23 अध्याय उसका 34 पद। लूका 23 अध्याय उसका 34 पद। यहाँ लिखा है कि तब यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हम थोड़ा इस पर गौर करेंगे इस पद पे। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला वो पहला वचन कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की एक आखिरी प्रार्थना अब उस क्रूस पे लटके हुए, और एक ऐसा परमेश्वर, सोचिए कितनी पीड़ा से होकर गुजर रहा है, कितनी यातना झेल रहा है, और कितना उसके ऊपर नालिश हो रही है, कितना उसको सताया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसको मतलब जितनी यातना दी जा सकती है उतनी यातना उसको दी जा रही है, और उससे पहले भी दी गई है। और उसके बावजूद जो है एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा दीन परमेश्वर, एक ऐसा शांति का राजकुमार जो अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना कर रहा है, फिर प्रार्थना कर रहा है उनके लिए कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का भेजा हुआ बेटा, वो खुद खुदा मानव का रूप लेके संसार में आया और उसने अपने आप को लोगों पे प्रकट किया। उसको पता था खुदावंद यीशु मसीह को कि मैं खुदा का बेटा हूं और सारा इख्तियार और सब कुछ मेरे हाथ में है। और जो उसे मार रहे हैं, जो पीट रहे हैं, जो उसे सता रहे हैं, उनको नहीं पता है कि ये कौन है। वो वाकई में शायद इस बात को नहीं समझ पाए थे तब तक कि जिसको वो मार रहे हैं, जिसको वो पीट रहे हैं, जिसको वो सता रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, वो खुदा का बेटा, वो खुद खुदा है। उनकी उस नादानियों के लिए, उसकी उन गलतियों के लिए जो वो कर रहे थे, जो सिपाही थे, जो वहां पे जो भीड़ थी, जो उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो सलूक कर रही थी, वो आखिरी दम तक इस बात को कहता रहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। माफी एक ऐसे हद तक, एक ऐसे समय तक माफी के लिए उसने प्रार्थना करी जिसकी लिमिट खत्म हो जाती है। एक इंसान जो होता है, एक मानव जो होता है, उसके अंदर इमोशन होते हैं, जज्बात होते हैं, उसको दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है, और उसने उन तमाम पीड़ाओं को, उन तमाम सीमाओं को पार करके, उसको लांग करके, सब कुछ सह के भी एक इतनी बड़ी माफ करने की हद थी उसकी कि उसने उनको माफ कर दिया उन तमाम लोगों को, और प्रार्थना करता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर लटका हुआ है, उसका खून बह रहा है, सर पे कांटों का मुकुट है, और यातना झेल रहा है, परेशानियों में पड़ा हुआ है। उसको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं है जो उसको वहां से नीचे उतार दे, या कोई ऐसा हो जो भीड़ के अगेंस्ट वहां पे खड़ा हो जाता, जो कहता कि नहीं उसको नीचे उतार दो। बल्कि सब वहां पे तमाशा देख रहे थे। जो भीड़ थी, ये वही भीड़ है जिसने उसके आश्चर्य देखे थे, ये वही भीड़ है जो उसके साथ साथ थे, जिन्होंने रोटियां खाई थी, जिन्होंने भोजन खा के तृप्त हुए थे। मुझे लगता है उसमें बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको चंगाई मिली थी, खुदावंद यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, लेकिन किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं हुई, किसी के पास भी इतना साहस नहीं हुआ कि उस खुदा के बेटे को नीचे उतार दे कोई। और वो उन सबको देख रहा है। मैं इमेजिन करता हूं थोड़ा सा कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस बात को कह रहा होगा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो वो देख रहा होगा कि भीड़ में कौन कौन है। उसको दिख रहा होगा कि अरे देखो ये लाजर सामने खड़ा है, उसको दिख रहा होगा कि अरे देखो ये शमौन है कोड़ी। हो सकता है उस भीड़ में कौन कौन हो जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने चंगाई दी, मुर्दों में से जिला दिया, आंखें खोल दी, लेकिन आज वो अकेला है। उस क्रूस की पीड़ा को सह रहा है, उस क्रूस पे वो टंगा हुआ है, और अपने सताने वालों के लिए, अपने आप को यातना देने वालों के लिए, अपने परमेश्वर से, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है आखिरी मोमेंट तक कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ दूसरा वचन, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 अध्याय उसका 43 पद। लूका 23 अध्याय उसका 43 पद। यहाँ लिखा है कि उसने उससे कहा, यीशु ने उस डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को उस डाकू से कह रहा है, जो उसके दाएं बाएं जो 2 डाकू लटकाए गए थे, उसमें से एक से उस बात को कह रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। खुदावंद यीशु मसीह
खुदा का बेटा, जीवित परमेश्वर, उसकी कही हुई बात जो उसने कही वो सब सच होती थी। उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। और वो इस बात को कह रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ दूसरा कलमा, या जो दूसरा वचन कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। खुदावंद यीशु मसीह एक आश्वासन देते हुए, एक एश्योरेंस देते हुए उस डाकू को, उस चोर को, कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस डाकू ने सच्चे मन से पश्चाताप किया। खुदावंद यीशु मसीह को उसने उस क्रूस पे टंगे हुए अपने आखिरी समय में उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने परमेश्वर के राज को समझा। उसने परमेश्वर के उस बेटे को पहचान लिया और उसको जो है एक पश्चाताप करने का मौका मिला। ज़्यादा समय वहाँ पे नहीं था उसके पास, क्योंकि वो भी क्रूस पर लटकाया गया था। और उसने इस बात को इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इस बात को मान लिया, लेकिन पश्चाताप किया उसने दिल से इस बात का। और उसने कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस पर दया करी खुदावंद यीशु मसीह ने, अंतिम समय में उसके ऊपर दया करी और उसके लिए एक मार्ग खोला, उसको एक रास्ता दिखाया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको आखिरी समय में उसको उस सच्चाई का मार्ग दिखाया और उसका उद्धार किया उस आखिरी मौके पे। और बड़ी बात ये कि उसको उद्धार का मार्ग मिल गया और उसने परमेश्वर को पहचान लिया। और अच्छी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उससे इस बात को कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि आज ही। जब हम किसी से वादा करते हैं, जब हम किसी से कुछ प्रॉमिस करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, हम वादा करते हैं, हम देख लेंगे, हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे वायदों में, हमारे प्रयासों में, हमारी कोशिशों में कमी रह जाती है, या हम कई बार उनको भूल जाते हैं, या कई बार हम किसी को कुछ कहते हैं तो हम उसको बहुत आगे का समय देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल डिले नहीं किया, जरा सा भी समय को गवाया नहीं, और उससे कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक सच्चा पश्चाताप हमें परमेश्वर की हुजूरी में लेके जा सकता है। एक सच्चा पश्चाताप जब हम अपने दिल से अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे तौबा कर लेते हैं, खुदा के बेटे को पहचान लेते हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं और हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन पे, तो वो कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। खुदा के लोगों, जब खुदा की आवाज़ को आप सुने, जब खुदा की आवाज़ को आपके कानों में पड़े, तो उसको पहचान लें। हो सकता है कि वो समय जो डाकू को समय मिला था, शायद हमें आपको ना मिले। हो सकता है कि वो समय हमें आपको ना मिल पाए,